नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की अग्नि परीक्षा होने वाली है। महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट जो है, सियासी संग्राम आज और जोर पकड़ चुका है। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को विधानसभा सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है, लेकिन फ्लोर टेस्ट के आदेश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज शाम 5 बजे सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर उनसे एक मुलाकात की थी और फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उद्धव सरकार बहुमत खो चुकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी अभी तक वेट एंड वॉच के मोड में थी, लेकिन कल से पार्टी एक्शन मोड में आ गई। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कल दिल्ली पहुंचे। उसके बाद शाम को लौटकर राज्यपाल से मुलाकात की। आज सुबह राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का फरमान आ गया और वो विधानसभा के सचिव के पास पहुंच गया। इस बीच मुंबई में बैठकों का दौर जारी है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर और देवेंद्र फडणवीस के घर पर नेताओं की बैठकें लगातार चल रही हैं। उधर गुवाहाटी में भी हलचल बढ़ गई है। खबरें आ रही हैं कि शिवसेना के जो बागी विधायक हैं आज गुवाहाटी से गोवा जा सकते हैं। तो यानी पूरा महाराष्ट्र का जो राजनीतिक संकट है वो बहुत एक पॉलिटिकल टूरिज्म की तरह से फैला हुआ है और पूरे देश में फैल गया है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ बैठक, गुवाहाटी में होटल में बागी विधायकों के साथ बैठक और मुंबई में पूरा का पूरा एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं की बैठकें चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठकें चल रही हैं। इसके साथ साथ लगातार इस पर एक्शन चल रहा है। राज्यपाल का आदेश जो है विधानसभा के सचिव तक पहुंच गया है। तो सरगर्मियां राजभवन में, सरगर्मियां विधानसभा भवन में, सरगर्मियां पार्टी के दफ्तर में, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक और गुवाहाटी से गोवा जाने वाले हैं बागी विधायक, ऐसी खबर भी आ रही है। इस पूरे कार्यक्रम पर, इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब भी जुड़ गए हैं और शिवसेना की प्रवक्ता संजना घाटी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजना जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं कि फ्लोर टेस्ट तो हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। बार बार ये कहा जाता है कि कोई भी सरकार का बहुमत फ्लोर ऑफ द हाउस पर होना चाहिए। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि खुद मुख्यमंत्री इस राजनीतिक संकट को खत्म करने के लिए खुद दावा पेश करें और राज्यपाल को कहें कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, लेकिन आप फ्लोर टेस्ट से बच रहे हैं। कोई डर है? कोई डर नहीं है सर, कोई डर नहीं है। हम लोग खुद फ्लोर टेस्ट करना चाहते हैं और डे 1 से, जिस दिन से हमें पता चला हमारे एमएलए सूरत चले गए हैं, उसी दिन माननीय उद्धव साहब ने कहा आप मुंबई में आओ, आपको जो भी करना है यहाँ पे आके कीजिए। अभी जो विचार हम लोग बता रहे हैं या फिर अभी हम लोग इसके अगेंस्ट है, वो इसलिए क्योंकि ये मुद्दा है, ये कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 11 जून तक का उसका वक्त दिया गया है पेपर सबमिट करने के लिए, जो कि डिप्यूटी स्पीकर ने उनको नोटिस दिया हुआ था कि आपको डिस्क्वालीफाई क्यों न किया जाए 16 एमएलए जी। वो मुद्दा और उन्होंने जिस तरह से मेल पर से नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके लिए लाया था, ये दोनों चीज इकट्ठा थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको 11 जुलाई तक रोका हुआ है, तो इस तरह से राज्य के गवर्नर किस तरह से ये इतना फास्ट प्रोसेस कर रहे हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की कोशिश वहां पे सिद्ध करने के लिए। संजना जी, आप बहुत विद्वान लोगों में से हैं। आप बहुत विद्वान लोगों में से हैं। मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो टेस्ट होना है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा था पहले, जो पहले याचिका हुई है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा था कि आपको अगर जरूरत लगती है और आने की यहाँ पे नहीं, आपने कोई पिटीशन पहले नहीं की थी कि फ्लोर ऑफ द, आप कभी भी आ सकते हो। आपने फ्लोर टेस्ट रोकने की मांग तो पहले नहीं की थी ना।
और अभी आप गए, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि डर क्या है कि आपको सुप्रीम कोर्ट गए, आप कहते हैं कि कल विधानसभा में हो जाएगा। सर हम कह रहे हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है 11 जून तक ये चीज पेंडिंग है, 11 जुलाई तक को दिया गया है, तो फिर अभी आप ये चीज करने की इतनी ये क्यों कर रहे हो? ठीक है, उसको रोकिए ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उसकी गाइडलाइन फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पे लोकशाही तो फॉलो हो नहीं रही है। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो रोका नहीं। मुझे ऐसा याद आ रहा है संजना जी, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाई नहीं थी कि फ्लोर टेस्ट को लेकर। उन्होंने कहा था कि आपको आपत्ति हो तो आ जाइए। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। आपत्ति है क्योंकि हमारा कहना है ये विषय प्रलंबित है। ठीक है, वो ठीक है। सुदेश वर्मा जी, अब जो बैक फुट से आप फ्रंट फुट पर आ गए हैं और अब सिक्सर लगाने की तैयारी कर रहे हैं, रात को अचानक पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब पहुंच गए राजभवन में, चिट्ठी दे दी और फिर अब फ्लोर ऑफ द हाउस पर टेस्ट कराने की, फ्लोर टेस्ट की बात की है, तो ये अचानक कैसे हृदय परिवर्तन हुआ? अभी तो आप चिलमन में पीछे छुपे थे और सारी चीज़ों को चला रहे थे। देखिए, थोड़ा विजय जी, थोड़ा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है जी। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा है जी, वो है डिप्टी स्पीकर के डिसीजन का जी। वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जो लीडर हुआ है, शिवसेना ने किया है, उस पर हुआ है। तो दोनों ग्रुप गए हैं। ये तो संजना जी को मैंने इसीलिए कहा कि उसमें फ्लोर टेस्ट की बात ही नहीं, नंबर्स की बात नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं बोला कि इस सरकार का जिंदगी जो है 11 जुलाई तक नहीं कोई टच कर सकता जी। और आप क्लेम कर रहे हैं कि आपके पास मेजोरिटी है और सभी लोग देख रहे हैं, गवर्नर कोई रबर स्टैंप तो है नहीं कि गवर्नर अपना आंख बंद कर लेगा और कुछ नहीं बोलेगा। देख रहे हैं कि आप डिसीजन लिए जा रहे हैं, 200 डिसीजन ले रहे हैं जी। और उसके बाद वो डिसीजन अभी औचित्य नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकार की मेजोरिटी क्वेश्चनेबल है आज के दिन जी। ये तो शिवसेना की तरफ से ही बात आई है। तो इस समय में अगर फ्लोर टेस्ट की बात होती है, ये तो आपको बहुत दिनों बाद पता चला कि सरकार की मेजॉरिटी क्वेश्चनेबल है। इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए क्या नहीं विजय जी, इसका कॉन्टेक्स्ट है 11 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सुनेगी फिर जी। ऐसा थोड़ी ना होता है 11 जुलाई तक आप सरकार का कोई जिंदगी बढ़ा दीजिए जी। तो हम फ्लोर टेस्ट कर लेते हैं, आपके पास है जीतेगी कि नहीं पता लग जाएगा। मेजोरिटी होगा तो सरकार सर्वाइव करेगी, नहीं मेजोरिटी होगी तो जो प्रक्रिया है वो चलेगी। इसमें डर किस बात की? आप बोल रहे हैं शिवसेना हमारे साथ है, लोग वहां से आपके पास आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे कुछ और बोल रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अनिश्चितता की तो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी जी जी जी। सर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस दूध में कितना पानी मिला आप ये बताइए कि शिवसेना तो चली गई है कोर्ट में और आप कह रहे हैं कि उनको शायद डर होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है? क्या वो सरकार बनाने की तैयारी कर रही है? क्या देवेंद्र फडणवीस को हरी झंडी मिल गई है कि वो अगले मुख्यमंत्री बने पार्टी आला कमान से? क्या है ये? देखिए विजय जी, आपको भी पता है, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं कि अभी बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। अभी तो इस सरकार को गिराना, इस सरकार के पास अगर मेजोरिटी नहीं है तो इस सरकार जाए जी। और उसके बाद जो एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है जी, उसके तहत बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, प्रमुख विपक्ष है, तो बीजेपी अपना दायित्व तो निभाएगी ना। समय आने दीजिए। नहीं, आप कोई मेजोरिटी के लिए आपने कुछ किया होगा ना, आप तो सारे प्लान बनाकर रखते हैं। नहीं, प्लान तो बन जाएगा। प्लान बनने में कितना समय लगता है, पर ये सरकार तो जाए। ये सरकार तो बहुत बड़े प्लानर है सर ये जी। इनको प्लान बनाना ऐसे चुटकियों का काम है उनके लिए। 2.5 साल पहले प्लान बना है और एग्जीक्यूट अभी हो रहा है। वो सब भारत की जनता देख रही है, महाराष्ट्र देख रहा है। सत्ता की लालसा किस तरह से उन्होंने प्लान की, एकनाथ शिंदे जैसे महत्वाकांक्षी लोग मुख्यमंत्री बनने की उनके अंदर जो महत्वाकांक्षा थी उसको किस तरह से उन्होंने एनकैच किया। हमारे आमदार है, लोकशाही का दमन मैंने इसलिए कहा कि ईडी का नोटिस, सीबीआई, केंद्रीय एजेंसियों का वापर किस तरह से उपयोग करना है, एक नया इतिहास भारतीय जनता पक्ष ने भारत को दिखाया है। संजना जी, आपकी बात ठीक है, मैं समझ गया। तो एकनाथ शिंदे जी को तो समझना चाहिए था कि वो शिवसेना जैसी परिवार वाली पार्टी में उसमें अपने को मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। सर, उनके पीए तक ईडी पहुंच गई थी। जोशी जी है उनके, जो उनके पूरे व्यवहार संभालते हैं, उनके तक ईडी पहुंच गई थी। कहीं पे वो भी कारण यहाँ पे हो सकता है। सुदेश जी, आपके पास आता हूँ। ब्रजमोहन जी भी जुड़ गए, हमारे मित्र है, एनसीपी के बड़े नेता है, प्रवक्ता है और बहुत राजनीति को गहरे समझते हैं। ब्रजमोहन जी, ऐसा कहा जा रहा है कि शरद पवार साहब ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहा कि वो इस्तीफा ना दें और फ्लोर पर जाएं। क्या ये बात ठीक है? देखिए, मुझे तो नहीं मालूम कि उन्होंने क्या सलाह दी, लेकिन मैं बात ये जरूर कह सकता हूँ कि आदरणीय शरद पवार साहब जी बहुत ही राजनीतिक रूप से परिपक्व और एक योद्धा राजनेता के रूप में जाने जाते जी। और ये राजनीति का सिद्धांत भी है
कि हम राजनीति में अंतिम क्षणों तक प्रयास करें जी। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिला होगा जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री थे और उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया जी। वो जानते थे इस बात को कि एक वोट उनके पास कम है जी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने संघर्ष करना बेहतर समझा जी। और हाउस ऑफ द फ्लोर में जाके उन्होंने जब एक मतदान हुआ एक मत से वो पीछे रह गए। जो असली जो राजनेता होता है वो अंतिम क्षणों तक प्रयास करना पसंद करता है एक और किसी भी चीज को आखिरी मंजिल तक पहुंचाना ही जरूरी है जी। तो मैं मान सकता हूं कि आदरणीय पवार साहब ने जरूर ये सलाह दी हो लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जी कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब भी एक गंभीर राजनेता है जी और उनका भी एक राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है जी। फिर उनका वो तो आदरणीय बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं जी। उनके साथ उन्होंने पूरी राजनीति की सीखा है समझा है और देश में बाला साहब ठाकरे का जो पहचान है वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो चट्टानों से लड़ने की शक्ति रखता जी। तो उस परिवार से उद्धव ठाकरे साहब तो उन्होंने भी इस पे मंथन किया होगा और निश्चित रूप से उन्होंने भी तय किया होगा कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस जाके तय करें मामले गलत क्या है ठीक मैं है। सोचता हूं शायद एक बेहतर तरीका है ठीक है। लोकतंत्र को बचाने का और लोकतंत्र को मजबूत करने का। जी ब्रजमोहन जी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा आपकी बात का क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है और गलत भी समझ सकता हूँ इतनी बुद्धि है। आपने जो दो बातें समझाई उससे दो बातें क्या मुझे समझ आई ये आप करेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि यदि ऐसा कहा है तो क्या उद्धव ठाकरे रण छोड़कर भागने की तैयारी में थे? क्या वो विधानसभा को सामना नहीं करना चाहते थे? पहली बात। और दूसरी बात जब समझाया गया और मान लिया गया और आप जैसे कह रहे हैं इसका मतलब आपने का मतलब एनसीपी शिवसेना कांग्रेस ने मान लिया है कि फ्लोर टेस्ट में आपकी जीत नहीं होने वाली है और आप आखिरी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है लेकिन मैं आपसे इस पर जानकारी चाहता हूं। ब्रजमोहन जी सर मैं आंसर दूं इसका? हाँ संजना जी आप बताइए जी। सर देखिए जिस तरह से डे 1 पे जो ये वातावरण तैयार हुआ उसी दिन सभी को मालूम पड़ गया था कि फ्लोर टेस्ट ये इसका फाइनल अंजाम रहेगा। माननीय उद्धव साहब वर्षा छोड़ के निकले तो हारे मन से नहीं निकले सर जी। पूरे ताकत के साथ निकले। उन्होंने ये मैसेज दिया उन लोगों को कि मुझे कोई इस पद की इतनी पड़ी नहीं है कि आप सबको दाव पे लगा के मैं ये पद पे रहूं। ये मैसेज उन्होंने उस चीज से देना चाहा। उन्होंने वर्षा छोड़ी लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है हम लोगों की। वर्षा भी हिम्मत नहीं आ रही है क्योंकि मैं उनकी बहादुरी पर सवाल नहीं कर रहा उनकी महानता पर भी सवाल नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वर्षा छोड़ने का मतलब ही आप ये समझा रही हैं मुझे कि उसी दिन हार मान ली थी उन्होंने? वही मैं बता रही हूँ ना वो हार मानना नहीं होता है सर। एक सीएम हमने वो ये भी देखा है जो लास्ट तक कोशिश करते रहे अरे इनके साथ नहीं तो इनके साथ सरकार बनाऊं वर्षा ना छोड़ू। वो उनका कितना लगाव मोह था उसके प्रति और ये मोह उद्धव साहब ने उसी दिन छोड़ा। मैदान में आ गए शिवसैनिकों के पास आ गए और उन्होंने उनको पूछा कि अभी क्या करना चाहिए। शिवसैनिकों ने कहा पार्टी में इस तरह से ठहराव बने रेजोल्यूशन बने कि माननीय उद्धव साहब भी पार्टी को आगे लेके जाएंगे। ये जो आमदार गए 39 आमदार यानी शिवसेना नहीं है सर जी। ये लोगों ने शिवसैनिकों के दम पे ठाकरे जी के दम पे ये चुन के आए हैं और इन्होंने आज बगावत की है खुद के स्वार्थ के लिए। उसको नाम भले वो हिंदुत्व का दे उनको नाम भले वो। आप मुझे बताइए सर 2019 में यही एकनाथ शिंदे ने भर कल्याण की सभा में उद्धव जी के पास अपना रिजाइन दिया था कि भाजपा के साथ हमें नहीं रहना है किसी भी हालत में। भाजपा हमें निधि देता नहीं है भाजपा हमें अपमानित करता है हम भाजपा के साथ रहेंगे तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आज जो आरोप राष्ट्रवादी के ऊपर लग रहे हैं वही आरोप भाजपा के पास लगाए गए भाजपा के ऊपर लगाए गए। हाँ 2019 भाजपा हिंदुत्ववादी नहीं था। 2019 की बात बता रहे ना आप जब आप उनके साथ सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे आखिरी मिनट तक उसी समय की घटना का जिक्र कर रहे हैं। तो मैं वही बता रही हूँ कि तभी उद्धव साहब ने अपने लोगों की सुनी और उन्होंने वो सरकार भाजपा से ना बनाते हुए महाविकास आघाड़ी हम लोगों ने तैयार की ताकि सभी वहां पे। सुरेश जी आपके पास आता हूँ। ब्रजमोहन जी से एक बात जानना चाहता हूँ। ब्रजमोहन जी आप इतने बड़े गंभीर और राजनीति का अनुभव है क्या आप समझते हैं कि गवर्नर को ये अधिकार नहीं है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए और सबसे बेहतर काम डेमोक्रेसी में जमहूरियत को बचाने के लिए यही है कि फ्लोर टेस्ट करके सारा संकट खत्म किया जाए जो भी जीते हारे हमें क्या? देखिए कि आदरणीय गवर्नर साहब ने जो फ्लोर टेस्ट की बात की है जी तो उन्होंने अपने अधिकार के अंतर्गत इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने पत्र में
जो सेक्शंस कोट किए उसको उनको अधिकार दिया गया है संविधान में कि वो इस पर कार्रवाई कर सकते। इसमें बात आती है कि हम एक दूसरे पक्ष को, जो कि पहले से सुप्रीम कोर्ट पे लंबित है मामला जी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये, ठीक है ब्रजमोहन जी, आपके पास 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा मुंबई से उदयपुर चलना चाहते हैं। वैसे उदयपुर और मुंबई का भी कनेक्शन बहुत रहा है, लेकिन उदयपुर में कल जो गंभीर घटना हुई है, कन्हैया लाल जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके अंतिम संस्कार की ये पिक्चर्स वहाँ से दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर हजारों लोग जमा हैं अंतिम संस्कार के वक्त में, और इस समय उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि उदयपुर में पूरी तरह से कानून व्यवस्था बनाई हुई है और शांति व्यवस्था बनी हुई है, शांति बनी हुई है। कोई अप्रिय घटना कल रात से अभी तक नहीं हुई है। उनके जो आरोपी है उनको दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया है। इसके अलावा भी 3 गिरफ्तारियां और हुई है और पुलिस इसमें काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने NIA को इसकी जांच सौंप दी है। लेकिन पूरा उदयपुर जो है इससे गुस्से में दिखाई देता है और वहाँ गुस्सा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, ये उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हमारी मंशा जो है ये कतई नहीं है कि इससे आक्रोश किया जाए। हम बार बार, न्यूज़ इंडिया इस बात की बार बार अपील करता रहा है कि कृपया शांति बनाए रखें। न्यूज़ इंडिया अकेला चैनल है जिसने वो वाले विजुअल्स नहीं दिखाए जिसमें हत्या को करते हुए दिखाया गया था या उनकी धमकी दिखाई गई थी हत्यारों की। तो हम नहीं चाहते कि किसी तरह का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, शांति बने रहे, और आपसे भी अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें। लेकिन ये दृश्य जो है, ये विजुअल्स जो है, वो सीधे उदयपुर से आप देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि न्यूज़ इंडिया हमेशा ग्राउंड जीरो पर रहता है, तो इस वक्त मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला भी वहाँ पर मौजूद है और न्यूज़ इंडिया की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर वहाँ मौजूद है। कल रात से लगातार हम उस पर अपडेट आपको दे रहे हैं। इस समय उनका अंतिम संस्कार हो रहा है और लोग नारेबाजी भी वहाँ पर कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हैं। बताया जा रहा है कि उदयपुर में बहुत सारे लोग निकले हुए हैं, लेकिन वैसे सरकार की तरफ से कहा गया है कि शांति व्यवस्था बनी हुई है, कानून व्यवस्था बनी हुई है। ये पिक्चर्स आप सीधे वहाँ से देख रहे हैं उदयपुर से। उदयपुर में कल दोपहर में कन्हैया लाल की हत्या 2 लोगों ने कर दी थी। उनका गला रेत कर उनकी हत्या की गई थी। उन पर मसला ये था कि नुपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, उनका जो एक बयान आया था उस पर स्टेटस लगाया था, सपोर्ट किया था। बताया जा रहा है कि जो कन्हैया लाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें 26 से ज़्यादा घाव बताए गए हैं। मतलब इतनी बार हमला किया गया है उन पर धारदार हथियार से। 26 का आंकड़ा अभी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी मुझे मिल रही है, अपडेट है ये कि कन्हैया लाल का। हालांकि इस समय उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है उदयपुर में और सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने NIA को इस पूरे मसले की जाँच सौंप दी है। 5 गिरफ्तारियां भी उस पर हुई बताई है और पूरे राज्य में यानी राजस्थान में अलर्ट कर दिया गया है सुरक्षा एजेंसियों को भी, पुलिस को भी और प्रशासन को भी कि किसी तरह की कोई अनटूवर्ड जो इंसिडेंट है, अप्रिय घटना है, वो नहीं हो। ये लाइव तस्वीरें आप वहाँ उदयपुर से देख रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर दक्षिणी राजस्थान का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है और टूरिस्ट सिटी भी माना जाता है। वहाँ दुनिया भर से पर्यटक पहुँचते हैं और ऐसा माना जाता है कि उदयपुर राजस्थान का सबसे शांति प्रिय शहर है। वहाँ ये कल घटना हुई है जिसमें दिन दहाड़े हत्या कर दी गई कन्हैया लाल की। 2 सनकी लोगों ने उनकी हत्या धारदार हथियार से कर दी थी। उसके बाद से वहाँ पर तनाव बना हुआ था, लेकिन रात तक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 3 गिरफ्तारियां और हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और तमाम पार्टियों के नेताओं, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया हैं, उन्होंने भी राजस्थान के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है कि शांति बनाए रखें और जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको बनाए रखें, किसी तरह की घटना नहीं हो। कन्हैया लाल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अभी आ गई है, जैसा आपको जिक्र किया, और उसमें ये खुलासा हुआ है कि उसमें शव पर
26 से ज़्यादा चोट के निशान हैं। मेरे सहयोगी गौरव ने प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया से बात की है, वो भी आपको सुना देते हैं। गुलाबचंद कटारिया वहां प्रतिपक्ष के नेता हैं, राजस्थान सरकार में पहले वो गृह मंत्री भी रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। गुलाबचंद कटारिया लगातार इस घटना पर मुखर होकर बोल रहे हैं। सर, दो घटनाएं इसमें अब आ रही हैं। एक तो जिस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, लेकिन इसी वीडियो में उन लोगों ने नितिन जैन का भी नाम लिया है और बाकायदे कहा है कि उसका भी यही हश्र करेंगे। क्या देखते हैं, खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं। देखो, जो 17 तारीख का उसका वीडियो वायरल हुआ था वो कुछ ही एरिया तक था और कुछ ही लोगों तक था जिसकी जानकारी थी, और एक तरह से उनको भी उकसाने का लिए उसने वीडियो डाला था कि मैं ऐसा करूंगा, आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। उसमें प्रधानमंत्री जी का नाम भी लिया, सेक्टर 11 में रहने वाले लोगों को भी आप लोगों की ड्यूटी है किसी प्रकार से उनके गले काटो ये, और वो वीडियो उनके ही कुछ एरिया में चला होगा। लेकिन शुरुआत बहुत छोटी सी बात थी। नुकुर पे इनके परिवार के किसी बच्चे ने कोई क्लिक आई थी, उसको फॉरवर्ड आगे कर दी, बस इतना सा झगड़ा था। सामने वाला इनका जो व्यक्ति था उसने इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई, उसको वायरल किया। FIR के आधार पर इस व्यक्ति का गिरफ्तारी हुई। ये कुछ दिन जो है पुलिस जेल में रहा। जब छूट करके जमानत पर आया तो इसको निरंतर धमकियां आ रही थी। इसने पुलिस थाने पर भी जा कर के रिपोर्ट भी दर्ज कराई, अधिकारियों के ध्यान में लाया कि रोज़ाना मुझे ऐसी थ्रेटनिंग मिल रही है कि मुझे कभी भी मार देंगे और इसलिए आप मेरे को प्रोटेक्शन दो। और उसने अपनी दुकान ही बंद कर दी, वो आए ही नहीं। जब पुलिस ने पूरा विश्वास दिलाया कि नहीं, हम आपकी चिंता भी करेंगे, आप खोलो, CCTV कैमरे लगा दो, तो उसने शायद 28 तारीख को ही दुकान खोली। और इसका मतलब आसपास के लोग कोई न कोई उसकी रेकी में सहयोगी थे। जैसे ही वो दुकान पे काम करने लगा उसकी सूचना वहाँ तक गई होगी, उसके हिसाब से वो एक कस्टमर बन करके आए थे कि मुझे कपड़ा सिलाना है। नाप लिया उसने, नाप लेके जैसे वो लिखने के लिए गर्दन उसने नीचे की, उसी के साथ जो दूसरा व्यक्ति था उसने मार किया। और वीडियो भी बना करके जो दिखाया है उसको देख करके रोंगटे कांप जाते लोगों को। अब इसमें दो जगह जो चूक हुई है कि पुलिस के पास लंबे समय से सूचना थी कि इस प्रकार का हो रहा है, पुलिस को जो एक्शन कर लेना चाहिए वो एक्शन नहीं किया, और उसको जो पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए वो उसको नहीं दिया। दुकान खोलने पर भी उसने बाहर में कहा मैं दुकान कभी खोलूँगा जब आप मुझे थोड़ा सा भरोसा दिलाओ। उनका नहीं, अब हम भरोसा दिला रहे हैं, आप कोई कुछ नहीं होगा, आप स्वयं भी सतर्क रहें। यानी कि सर परिवार को भरोसा दिलाया गया, पुलिस ने कहा कैमरे लगा लो। आप सर गृह मंत्री रहे हैं, नज़दीक से चीज़ों को समझते होंगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर जब इस तरीके की घटनाएं हों, खास करके एक नहीं दो परिवारों को धमकियां दी जाएं, पुलिस का ये रवैया क्या कहता है? और इस घटना का क्या PFI कनेक्शन भी कहीं से नज़र आ रहा है सर? जिस तरीके से, जिस अंदाज में इस पूरे घटना का एक तरीके से वीडियो आया, हत्या की गई, प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात की जा रही है। देखो, निश्चित रूप से इसमें पुलिस ने इस केस को जिस गंभीरता से लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, मैं सोचता हूँ थाने के एक व्यक्ति को सस्पेंड करने से इस समस्या का हल है नहीं। सीधा ही SP इसके लिए जिम्मेदार है कि जब इस प्रकार की घटना हो रही है, वो आपसे प्रोटेक्शन मांग रहा है, वो गिरफ्तार होकर के जमानत पर आया है, एक नहीं कई बार, और उसने विश्वास दिला तो कम से कम उसको पुलिस प्रोटेक्शन तो देते। जब उसने दुकान खोली तो कम से कम तब भी शायद हो सकता था कि ये घटना नहीं घटी। तो एक तो पुलिस का फेल्योर है 100%, और ये राजस्थान में 5वीं 6ठी घटना है, एक दो नहीं है। ये लगातार इसी प्रकार की घटना होकर के एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है सांप्रदायिक विद्वेष का। मुख्यमंत्री को इस सब चीज़ों की जानकारी है, और भीलवाड़ा की घटना ने तो इस सरकार को नंगा करके रख दिया, इसलिए कि उस घटना को करने के साथ उसका छोटा भाई भी अपने बड़े भाई के साथ था जिसके सामने मर्डर हुआ। उसने जिन लोगों को पहचाना क्योंकि उसके पड़ोसी थे, उसकी नामजद FIR लिखाई, उस FIR को इन्होंने बदल करके दूसरी FIR बना दी पुलिस ने। और उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तार कर लिया, जैसे हमको रात को कहा था 10 साढ़े 10 बजे कि हमने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, तो भरोसा करते ही स्वाभाविक है पुलिस ने किया। लेकिन नाबालिग बच्चों को पेश करके गिरफ्तारी बता करके जो केस को रफा दफा करने किया, इसके कारण से इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। आखिरी सवाल सर, इस पूरी घटना पर आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? क्योंकि लगातार एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-5 घटनाएं लगातार निकल करके सामने आई, और अभी भी एक परिवार है जो नितिन जैन, जो कि लड़का टायर की दुकान पे काम करता है, उसका परिवार भी लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा है, लेकिन अभी भी सुरक्षा नहीं दी गई। मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से सुरक्षा भी देना चाहिए। दूसरा क्या है कि केंद्र सरकार और हमारी राजस्थान सरकार की पुलिस मिल करके
इस घटना को बहुत ही गंभीर मानते हुए इसके सारे कहाँ से इसकी शुरुआत है उस संगठन तक पहुंच करके उसकी कमर तोड़ेंगे, तब जाकर के ये शांति और अमन चैन कायम होगा। नहीं तो एक व्यक्ति के गिरफ्तार हो जाने से, एक व्यक्ति के जेल जाने से इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुकती है। वो तो योगी जैसा बुलडोजर चलाना पड़ता है, तब जाकर के भय के आधार पर लोग हिम्मत हारते, तब जाके करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उत्तर प्रदेश की तो इससे ज़्यादा खराब स्थिति है, लेकिन उस आदमी ने कंट्रोल की, तो कंट्रोल इसी आधार से होता है। केवल गीत गाने से कभी कंट्रोल नहीं होता है, सख्ती से निपटने के लिए करना पड़ता है। वो अभी इसकी राजस्थान सरकार की और मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है। वो बाकी तो पूछ रहा है कि वहाँ प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और अमित शाह जी को। अरे पहले देवता आप तो पधार जाओ, 5-5 घटनाएं हो गई है, कम से कम आप पधारो तो सही यार, कम लगे जनता को। और जनता को आपको कोई काले झंडे नहीं दिखाएंगे, आपका स्वागत ही करेंगे कि कम से कम आप इस दुख के समय में वहाँ परिवार की हिम्मत बढ़ाने के लिए आए, जनता की हिम्मत बढ़ाने। मैं सोचता हूँ राजनेता का धर्म बनता है कि ऐसे समय में थोड़ा बहुत कोई नारे लगा देगा, लेकिन उसके बाद भी उसको फेस करते हुए कंट्रोल तो करना पड़ेगा जनता को। तो मैं सोचता हूँ मुख्यमंत्री की तरफ से भी उनके शहर जोधपुर में हो गया, उसका कोई उन्होंने कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो उसके कारण से हो रही है। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में दोनों सरकारों को मिलकर के, ये सामान्य गिरोह नहीं, ये कोई बहुत बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ निकलेगा, उस सब को कमर तोड़ेंगे, तब जाकर के प्रदेश और देश में शांति होगी। न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस पूरी घटना पर आपने गुलाब चंद कटारिया जी को सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा, और सबसे बड़ी बात यही है इस पूरी घटना के बाद अभी भी जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इस मामले की जांच जो है एनआईए भी कर रही है। अब देखना होगा कि ये जांच किस दिशा की तरफ जाती नजर आती है। कैमरामैन संजीव के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, उदयपुर। थैंक यू गौरव। आप देख रहे थे मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा ग्राउंड जीरो पर लगातार लगे हुए हैं उदयपुर में। सीधे तस्वीरें भी आपने देखी, उन्होंने अपडेट भी किया है कि जो शव का पोस्टमार्टम किया गया उसमें 26 चोटों के निशान बताए गए हैं। वो गुलाब चंद कटारिया जो पूर्व गृह मंत्री हैं और इस वक्त राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनसे बात कर रहे थे। चर्चा कर रहे हैं उद्धव की अग्नि परीक्षा की। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश दिया है जो कल होना है, लेकिन इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई शिवसेना और उस पर आज शाम को 5 बजे सुनवाई होगी। जिंदगी ऐसे ही चलती है। गुवाहाटी और मुंबई में राजनीतिक गतिविधियां, सरगर्मियां तेज है, तो उदयपुर में कन्हैया लाल का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गुवाहाटी में शिंदे गुट के जो नेता हैं एकनाथ शिंदे, वो कामाख्या मंदिर से निकले हैं और उनको सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि गुवाहाटी में हवाई जहाज जो प्लेन है वो तैयार है गुवाहाटी से बागी विधायकों को गोवा ले जाने के लिए। तो इस पर भी चर्चा हो रही है कि लगातार क्या होगा। फिर वो गोवा पहुंचेंगे और उसके बाद यदि कल महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए फ्लोर टेस्ट होता है तो उस पर किस तरह की हिस्सेदारी होगी, किस तरह की राजनीतिक सरगर्मी होंगी, इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन पहले सुनाते हैं आपको एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं। +10 ये 50 लोग, और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में है, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है, शिवसेना गठ के पास है। और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे। हमें कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और रूल्स, इसके आगे किसी को जा नहीं सकता है कोई भी। धर्मवीर आनंदीगे साहेबांना शिवसेना आहे, बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना आहे, ही हिंदुत्वाला पुढे नेणारी शिवसेना आहे, ही धर्मवीर आनंदीगे साहेबांच्या विचाराला पुढे नेणारी शिवसेना आहे। या राज्यातल्या जनतेला सुखी, समृद्धी, समाधानी या राज्यामध्ये, हे राज्य महाराष्ट्र राज्य हे जनतेचं राज्य, हे सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी, या राज्याचा विकास करण्यासाठी, या महाराष्ट्राला प्रगती पथावर नेण्यासाठी आम्ही हा हिंदुत्वाचा मुद्दा, बाळासाहेबांची शिवसेना आम्ही पुढे घेऊन जातो।
अभी आप सुन रहे थे एकनाथ शिंदे को, जो बागी गुट के नेता हैं, कामाख्या देवी के दर्शन करके गुवाहाटी में वो निकले हैं और उन्होंने दावा किया है कि उनके पास शिवसेना के 2/3 विधायक हैं और उन्हें चिंता नहीं है फ्लोर टेस्ट की, कि फ्लोर टेस्ट में वो उनको जीत मिलेगी। 50 से ज़्यादा लोगों के साथ उनके साथ होने का दावा उन्होंने किया है एकनाथ शिंदे ने, और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में उनके साथ के जो बागी विधायक हैं वो गुवाहाटी से गोवा रवाना होंगे और ज़रूरत पड़ी तो गोवा से मुंबई जाएंगे अगर कल फ्लोर टेस्ट होता है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल कोश्यारी ने आदेश दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना उसके खिलाफ गई है याचिका करके, जिस पर शाम को 5 बजे सुनवाई होगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब भी और संजना घाटी जी जुड़ी हुई हैं शिवसेना की। सुदेश जी, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा विधायक उनके पास हैं, 2/3 मेजोरिटी उनके पास है, तो बस अब आपका हाथ चाहिए, हाथ हो और साथ हो तो फिर सरकार बन सकती है। आपको आवाज मिल रही है सुदेश जी? काइंडली रिपीट कर दीजिए अपना क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं एकनाथ शिंदे जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि उनके पास शिवसेना के 2/3 मेजोरिटी है, उनके पास है, 50 से ज्यादा विधायक है, 50 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं, तो अब तो आपका साथ चाहिए, आपका साथ और हाथ मिल जाए तो सरकार बन सकती है, या कम से कम पहले कदम पर उद्धव सरकार को आप गिरा सकते हैं। मन है कि नहीं है, क्योंकि वो भी पुराने दोस्त हैं आपके। विजय जी, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि आप मुझे एक मौका दें जी, क्योंकि शिवसेना की प्रवक्ता ने जो कहा जी, उसका एक रिजॉइंडर हमारी तरफ से जाना चाहिए। नहीं, जरूर दीजिए, वो माफी चाहता हूं क्योंकि उस समय वो उदयपुर की भी बड़ी घटना थी, उससे भी आपका सरोकार है, मैं जानता हूं आपकी संवेदनाएं। ठीक है जी, तो मैं उसका पहले जवाब दे दूं, फिर आपकी बात का ही बात जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इन्होंने कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये वगैरह वगैरह, जी, इनको तो मैं मैंडेट याद दिलाऊंगा। जी, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव जीते, जी, ये मैंडेट बीजेपी शिवसेना की सरकार के लिए था, जी। अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आपने एक नया सगुफा छोड़ा, उन लोगों के साथ जा मिले जो रोज आपको गाली देते थे। जी, सो कॉल्ड सेकुलर लोग रोज आपको कॉम्युनल बोलते थे, गाली देते थे। सर, उनसे उनके जाके सर्टिफिकेट सबसे लेके पहले गए आप और सत्ता के लोभ में आपने 5 ये बजे का अगर शपथ बाला विधि साहब किया, ठाकरे आप रहते ये तो क्यों कभी भूल नहीं जाते होता। हैं? जी, उन्होंने एनसीपी का साथ नहीं दिया था, इतिहास बता रहा हूँ। मेरी जी। बात सुन लीजिए, फिर आपकी बात मैं सुनूंगा। जी, और उसके बाद हम पर ये तोहमत लगाना कि हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जी। इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। जी, 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 अरे 2.5 साल आपको लोगों ने सहा, ये अनैतिक सरकार थी, और जब भी नैतिकता जग जाती है, एकनाथ शिंदे जी को लगता है कि ये गलत हुआ और वो सही शिवसेना है, तो ये उनकी और शिवसेना की बात है। जी, जी। जब ये सरकार चली जाएगी और जब विपक्ष में हम हैं तो अपने दायित्व को हम निभाएंगे, जी, जो भी उचित होगा वो करेंगे। ठीक है, ठीक है सुदेश जी, वो तो ठीक बात कह रहे हैं आप, क्योंकि अजीत पवार के साथ जब सुबह सुबह सरकार बनाई थी तब तो आप महाराष्ट्र की चिंता कर रहे थे, और वो भी आपके पुराने दोस्त हैं। देखिए, दहशतवादी संजना जी, जिन्होंने समर्थन किया था दहशतवाद का, उनके साथ जब बीजेपी सरकार बनाती है तो वो बहुत बड़े कोई रुझाव से बनाती है, बहुत बड़े कोई भविष्य से बनाती है, और हम लोग जब सरकार बनाते हैं, आप की बात कर रहा हूँ। मैंडेट किसके साथ था? आप एनसीपी कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़े थे। मानते हैं, लेकिन आपने वोट आपको मिला तब आप जीते, नहीं तो आप ठीक है हार ना, जाते। ठीक है ना, तो राष्ट्रवादी के साथ आप सरकार बना के लेने के लिए चले गए, और जब वही सहमति वाले लोग, देखिए वो महाविकास आघाड़ी थी, तो महाविकास आघाड़ी को किसी गुट के लिए समर्थन मिला था? सुदेश जी, संजना जी को एक बार, शिवसेना को उनके आमदारों के लिए समर्थन मिला था, राष्ट्रवादी को उनके आमदारों के लिए समर्थन मिला, तो ऐसे समर्थन मिले हुए आमदार इकट्ठा हुए थे ना। संजना जी, संजना जी एक चीज समझा दीजिए मुझे, एक चीज समझा दीजिए, क्या आप एक चीज समझा, सुदेश जी एक मिनट, सुदेश जी एक मिनट, संजना जी एक बात समझा दीजिए कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी की अजीत पवार के साथ जो सरकार बनी थी उसका समर्थन कर रहे हैं, खिलाफ हैं? क्योंकि वो भी एनसीपी की सरकार थी, तो यदि आप उनका विरोध कर रहे हैं तो फिर आपके पास तो जवाब ही नहीं होना चाहिए इसका। नहीं, मैं विरोध नहीं, मैं बोली शुरुआत किसने की सर? नहीं, आप उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। संजना जी, शुरुआत की, उनको हम लोगों ने जगह दिखा दी,
जी। और आज वो हमारे साथ कर रहे हैं, हमें उससे दिक्कत नहीं है सर। एक राजनीति में है हम लोग, मैं जानती हूँ राजनीति में सब शिंदे जी आपके आदमी हैं सर, सब आप ही कर रहे हैं। देखिए आप क्या नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे सुनिए। हैं। आप सबसे पहले भाजपा लोकशाही का दमन कर रही है, ये आप समझ लीजिए। ये हो रहा है, ये पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे भारत में हो रहा है सर। जहां जहां पे भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, राज्य नहीं है, वहां पे इस तरह के ऑपरेशंस आपने किए हुए हैं, करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से लोगों पे केंद्रीय यंत्रणा ईडी सीबीआई का दबाव बनाया जा रहा है, इनकम टैक्स का दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए जो आप कर सके वो कर रहे हैं वहां पे। और वो करने के बाद जब वो आपके पास आते हैं तो उनके ऊपर के सब मामले खारिज हो जाते हैं। जी सुदेश जी, विरोधी पक्ष नहीं रखे, लोकशाही में एक सत्ताधारी पक्ष होता है, विरोधी पक्ष होता है, अरे दोनों आपके के पास अलग काम होते हैं। आज राहुल गांधी को काम लगा दिया इन्होंने लगा दिया था। सुदेश जी, संजना जी को बोले, बंद हो गई। नारायण राणे जी की फाइल सर, ये अभी यही करेंगे, इनको काम यही सुदेश जी, आवाज प्लीज। दबाना, आवाज दबाना, यही काम इनके पास रह गए हैं सर। क्या हो गया, कुछ हुआ? जब सही मुद्दा आता है ना तब ये सुदेश जी, संजना जी को एक बार बोलने दीजिए, फिर आपका मौका आएगा। संजना जी, सुदेश जी आता हूँ आपके पास जी। अरे सुदेश जी को बोलने दीजिए ना आप जी। आप चूंकि हमारे बीच में बोलती है तो मुझे भी लगता है मेरा कर्तव्य हो गया कि आपके बीच में बोलूं। अगर आप मुझे ध्यान से सुने आप ध्यान दे रहे हैं, मैंने आपको बोलने के लिए दिया। जब मेरी बात शुरू हुई आप बीच में बोले जी। सर को पूछिए, मेरी बात शुरू हुई आप बीच में। सुदेश जी, मुझे बात समझ में आई संजना जी की कि वो आपकी पार्टी की तारीफ कर रही हैं कि आपकी पार्टी बहुत ताकतवर है। आप ईडी भी आपके अंडर में है, एकनाथ शिंदे के साथ भी आप काम कर रहे हैं, राज्यपाल भी आपके आदेश पर काम करते हैं, तो ये तो तारीफ ही वो कर रही है ना। देखिए विजय जी, कोई पार्टी नहीं है सर आपकी पार्टी में भारतवर्ष में स्वतंत्र काल के बाद अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है जी। जिस तरह से आप केंद्रीय राज्यपाल संजना जी, आप सुदेश जी को उठ के सरकार बनाते हैं। अब सुदेश जी को जवाब देने दीजिए प्लीज। मैं उसका जवाब देता हूँ जी। देखिए, बीजेपी की जो आज शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, ये लोगों ने दिया है, लोगों का भरोसा है हमारे ऊपर। आप बोल रही है कि सीबीआई यूज कर रहा है, ईडी यूज कर रहा है। अगर आप सही हो तो कोई कितना भी यूज कर रहा है, क्या फर्क पड़ेगा? दिखा दो। मैं क्या बोल रही हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ईडी सीबीआई सर भाजपा के किसी मंत्री के ऊपर क्यों नहीं लगती? लगा दिया था भाजपा के किसी कार्यकर्ता को ईडी सीबीआई कोई क्वेरी याद है ना, वो सतीश वर्मा वाला केस क्यों नहीं निकलती? जब राज्यपाल 5 बजे सरकार बनाने के लिए एक्टिव होते हैं, कल फडणवीस जी कोई लेटर देते हैं और कल रात को निर्णय होता है कि परसों आप गलत नहीं किए हैं तो महाराष्ट्र के 12 आमदार जो अलग अलग क्षेत्र से चुने जाने चाहिए, उनका निर्णय आज 2.5 साल तक राज्यपाल ने क्यों दबा के रखा है? जी जी। आप अगर चोर नहीं हो, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम चोर नहीं है वो हम कह रहे हैं, लेकिन आप में से जो चोर है, आपके पास से चोर है, वो ऋषि मुनि कैसे बन जाते हैं? ये क्वेश्चन आपने तो बहुत कर लिया क्या मोदी जी का, कुछ नहीं कर पाए। सुनिए 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 सुनिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को कितने सारे क्या क्या आपको ठीक है आपको हमारे साथ केसेस निकले आपको नहीं बोल सकते, आपको सत्ता के अरे खिलाफ गए, हार्दिक पटेल 20 राइट्स के केस है उनके ऊपर। जिस दिन बीजेपी में वे प्रोटेस्ट करते हैं, दूसरे दिन लगा दिए, अजीत दादा जी उनके साथ एक दिन का सरकार बनाते हैं, 70,000 करोड़ का पानी सिंचन का जल सिंचन घोटाला का फाइल बंद हो जाता है। देखो कितनी बड़ी वॉशिंग मशीन है। अरे आपकी पार्टी बहुत महान है सर जी, आपकी पार्टी भारतवर्ष ने नहीं देखी है। संजना जी नहीं देखी है। संजना जी, ये तो ठीक बात कह रहे हैं आप, लेकिन ये बताइए इसमें जो सुदेश जी कह रहे हैं कि भाई ईडी यदि कुछ मामला नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा, और अब इनको याद मत दिलाइए सुदेश जी को कि कंगना रनौत के खिलाफ आपने क्यों एक्शन लिया, फिर हाई कोर्ट ने क्या किया। छोड़िए इन सब बातों को, अभी आज की बात पर काम चले। सरकार का डंडा जब आपके पास रहता है तो कंगना रनौत के बारे में कंगना रनौत घर के साधु को जिस तरह से मारा गया, ये हिंदू की बात करती है, हिंदुत्व का मुद्दा लेके ये महाराष्ट्र का अपमान करते हैं, हर पल महाराष्ट्र का अपमान करते हैं। पाक व्याप्त कश्मीर इसी महाराष्ट्र की मुंबई में वो रही है, उन्होंने उनको रोजी रोटी दी है, बहुत सुरक्षितता से रही है, कोई किसी को नहीं देता।
तब लिखा गया क्यों नहीं देता? मुंबई ने दी है, मुंबई ने हजारों लोगों को रोटी दी है, मुंबई ने रोटी नहीं दी है, सब चक्कर में मत मुंबई रहिए। महाराष्ट्र की जनता ने उनको रोटी नहीं दी, फर्क है सुरक्षा नहीं दी बीजेपी और है। दूसरी पार्टी में। क्यों सुरक्षा नहीं दी है ऐसे बोल रहे हैं? सबका है क्या पांच महाराष्ट्र। व्यक्त कश्मीर के जैसा कॉपीराइट काम नहीं है है महाराष्ट्र इसका। में? सुदेश जी और संजना जी, मेरे पास आप अब इस वक्त तरह नहीं से है, महाराष्ट्र की आज की बात हम कर लेते हैं। सुदेश जी, संजना जी, संजना जी प्लीज, 1 मिनट बचा है मेरे पास। आपसे आखिरी बात आज की कार्रवाई पर कर लेते हैं कि क्या, संजना जी केवल एक बात समझा दीजिए मुझे, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको रोक नहीं लगाता तो क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार बच सकती है? छोटा सा जवाब मुझे चाहिए, वक्त मेरे पास। सुप्रीम अभी पहले इनको बता दीजिए कि मेरा नाम संजना है जी उनका नहीं। जी जी, तो मैं बोलती हूँ। हाँ आप बोलिए। हाँ। संजना, सुदेश जी मेरा उनका नाम संजना है, राइट, और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो बहन जी बोल रहा हूँ। देखो, हम शुरू कुछ हो भी गया। हो, बहन तो आप है ही ना। नहीं नहीं, उनको रिक्वेस्ट कर। सिंह से राजनीतिक मुद्दे हैं हमारे। सुदेश जी उनका टेस्ट कहना है कि में- उनको बोलने का मौका मैंने दिया है। जी बोलिए संजना जी। फ्लोर टेस्ट अच्छा, में ठीक है, मुझे विश्वास है जी। कि वहाँ पे जो फ्लोर टेस्ट होनी है, हमारे कांटेक्ट में जो 20 एमएलए थे, जी। मैंने कहा है कि हमारे बाजू में पीछे के 2-3 दिन बैठे हुए लोग भी वहाँ पे जुड़ चुके हैं, यानी उनको वहाँ का परिवार बढ़ता दिखा तो वहाँ पे जाके शामिल हो जी। गए। तो हमारे का संपर्क में जो 20 जन थे वो क्या करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। और ठीक जो है। भी हो रहा है, देखिए शिवसेना ये रास्ते पर की पार्टी है, कोई हमारे लिए दिक्कत है नहीं है। हम लोग फिर से 0 से शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे उद्धव साहब ने बताया। कोई बात जनता हमारे साथ है, शिवसैनिक चलिए, हमारे साथ है, कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको बहुत शुभकामनाएं। सुदेश जी आखिरी बात आपसे, अब बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। यदि ये सरकार गिरती है, इफ है इसमें, जैसे कि संजना जी भी कह रहे हैं, यदि गिरती है तो क्या आपने सरकार बनाने की तैयारी कर ली है या आप इसके लिए तैयार हैं? इसको ये बताइए मुझे। देखिए, मैं आपको वही बताऊंगा क्योंकि आप भाजपा बहुत दिनों तक कवर किए, बहुत सालों तक कवर किए हैं। हम लोग उस परीक्षार्थी की तरह हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं। कभी भी परीक्षा लीजिएगा, हम उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि हम उसी दिन तैयारी नहीं करते जब परीक्षा होती है। तो हमारी सारी तैयारी है, जब भी जो सिचुएशन होगा उस मुताबिक हम एक्ट करेंगे जी, अपने दायित्व को निभाएंगे। दायित्व को निभाएंगे मतलब देवेंद्र फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, एकनाथ शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कुछ तो बता दीजिए, आपके पास सारी खबर रहती है। ये तो आप देखिए, ये अधिकार आपका है, आप पत्रकार हैं, आप स्पेकुलेट कर सकते हैं। मैं तो प्रवक्ता हूं, स्पेकुलेट कर सकता हूं, मैं तो- आपके पास खबर होती है, आपके पास खबर होती है, मैं स्पेकुलेट करती हूँ। मैं रिपोर्टर नहीं हूं। 2.5 साल पहले डिसाइड हुआ है अभी सर। मैं रिपोर्टर नहीं। ये फडणवीस साहब के पास ही रहेगा, ये 2.5 साल पहले डिसाइड हुआ फॉर्मूला रहेगा उनके पास। नहीं, विजय जी इसलिए बोल रहे हैं कि मैं जर्नलिस्ट रह चुका हूँ ना, तो उनको पता है, खबर रहता है कि अभी मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, आज मेरा रोल दूसरा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि फ्लोर टेस्ट हो, आराम से हो, जो भी फैसला होगा उसको हम लोग देखेंगे। आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में वक्त निकाला। ब्रजमोहन जी को भी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और ये बात याद रखिए कि जहां भी खबर है वहां ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ इंडिया 24/7 है।